हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स। सेकेंड, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। एंड थर्ड, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको समझने का कोशिश करते हैं दो सर्किट डायग्राम के मदद से। चलिए पहला सर्किट डायग्राम में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेल लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। दोनों से करंट फ्लो हो रहा है I। तो इस सर्किट में देखिए दो रेजिस्टर्स मिलकर एक फिक्स्ड, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर दो रेजिस्टर्स मिलकर एक वैल्यू रेजिस्टेंस का प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा कोई हम रेजिस्टर ढूंढ ले, ऐसा कोई रेजिस्टर्स हम लगा दे जिसका रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टर्स के बराबर हो, उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस होगा उससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये दोनों रेजिस्टर है, इसके जगह पे मान लीजिए हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पे ये दोनों मिलकर सर्किट में जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे उतना ये अकेले सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर बोलेंगे। और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स को हम R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। मान लीजिए कि सेम है, सेल लगा हुआ, करंट I ही फ्लो कर रहा है, लेकिन ये दोनों रेजिस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं सर्किट में। कैसे भी लगे हुए हो रेजिस्टर्स का काम ही है कि सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, चाहे वो इस तरह से लगे हुए हो या फिर इस तरह से लगे हुए हो। तो ये दोनों रेजिस्टर्स मिलके एक फिक्स्ड वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे सर्किट को। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों रेजिस्टर के जगह पे हम एक अकेला रेजिस्टर लगाना चाह रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस ये दोनों के बराबर हो, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर। और उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो ये दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होता है उसे हम डिराइव करेंगे आगे इसी वीडियो में। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ में आ गया कि वैसा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 2 या 3, 4, 5 या n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के बराबर हो, उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक था सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड थर्ड टॉपिक था पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ध्यान दीजिए इसी डायग्राम में अब पहला सर्किट में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों रेजिस्टर से सेम फ्लो हो रहा है। मतलब जो रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए करंट I हमारा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं। तो ये जो हमारा करंट है I वो डिवाइड हो जाएगा। इस R1 से मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा I1 जा रहा है, और R2 रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 जा रहा है। ये सही है कि जो I1 और I2 का सम होगा वो I के बराबर ही होगा, क्योंकि जो हमारा करंट I है वही डिवाइड हो जा रहा है I1 और I2 में। I1 करंट R1 रेजिस्टेंस से जाएगा, I2 करंट R2 रेजिस्टेंस से जाएगा, दोनों फिर यहाँ पे आकर मिल जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा I करंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये इस तरह से अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है तो दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर रेजिस्टर्स हमारा इस तरह से कनेक्टेड है तो दोनों रेजिस्टर से अलग अलग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर दो रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स या कितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरह से, अगर उनसे करंट फ्लो जो हो रहा है वो इक्वल है तो उससे हम कहेंगे कि रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायग्राम में ये दोनों रेजिस्टर से हमारा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है।
लेकिन यहाँ पर देखिए इस सर्किट डायग्राम में कि R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस दोनों से डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। केवल हम करंट से नहीं पोटेंशियल डिफरेंस से भी पहचान सकते हैं कि हमारा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। देखिए यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इस रेजिस्टर से, और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I इंटू R1। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस I इंटू R2। दोनों जगह पे करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो रहा है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए करंट इस रेजिस्टर से कितना जा रहा है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I1 इंटू R1। इस रेजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I2 इंटू R2। लेकिन आप देखिए ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, यहाँ पे हायर पोटेंशियल V मान लेते हैं और लोअर पोटेंशियल को 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई V ही आएगा। चूंकि ये वायर से कनेक्टेड है तो अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V है तो वायर इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या होगा V होगा हर जगह पे। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया V। सेम अगर निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट मान के चलते हैं तो वायर जो कनेक्टेड है हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा 0। तो आप यहाँ पे देखिए ये दोनों रेजिस्टर्स का जहाँ पे एंड है वहाँ पे जो पोटेंशियल है कितना है V और 0। दोनों रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए तो V माइनस 0 V, मतलब I1 R1 V के बराबर होगा, I2 R2 भी हमारा V के बराबर ही होगा। तो एक चीज यहाँ पे कंक्लूजन पता चल रहा है आपको कि जब हमारा रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखिए यहाँ पे V और 0, V माइनस 0 क्या हो गया V। अगर हमारा रेजिस्टर्स अगर रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग ड्रॉप होगा। ठीक है, एक नोट मैं इसका बना दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए ये दोनों रेजिस्टर से हमारा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका एक सर्टेन वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, तो हम उसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमें यही निकालना है कि जब 2 रेजिस्टर्स 3 रेजिस्टर्स या n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लेकर चलते हैं, अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल को हम V मान लेते हैं और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल को 0 वोल्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है V1, फिर इधर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस रजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, तो माइनस कर रहे हैं, ड्रॉप है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल वायर है तो नॉर्मल वायर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, सबको पता है, तो यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं, कोई माइनस नहीं, किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या हो गया V1 प्लस V2। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस सर्किट डायग्राम में V करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे हम VEQ मान के चल रहे हैं। ओके,
V माइनस वी ई क्यू, इधर कोई ड्रॉप नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, वी ई क्यू। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अगर आप पहला इक्वेशन में V1 और V2 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए वैल्यू कितना आएगा। V इज इक्वल टू V1 क्या है, I इंटू R1, V2 क्या है, I इंटू R2। तो V इज इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, R1 प्लस R2। ये हमारे पास थर्ड फार्मूला आ गया। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R ई क्यू है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R ई क्यू। तो V इज इक्वल टू I टाइम्स R ई क्यू। ये हमारा फोर्थ फार्मूला हो गया। तो देखिए तीसरा और चौथा इक्वेशन, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू V का ही है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ I टाइम्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब कि अगर दो रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू वो दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का सम होता है। जैसे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस R1 था, यहाँ पे R2 था, तो दोनों का सम ही हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। मतलब इस रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2। ये है हमारा सीरीज कनेक्शन। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। चलिए इस सर्किट डायग्राम में देखिए दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है आपस में, वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे बता सकते हैं। देखिए कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यहाँ पे प्लस को V मान लीजिए, निगेटिव टर्मिनल को 0। तो वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, मतलब पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा V आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो देखिए जो R1 रेजिस्टर कनेक्टेड है वो पोटेंशियल डिफरेंस, सिमिलरली इस रेजिस्टर को देखिए, मतलब कि R2 को ये भी कनेक्टेड है हमारा V और 0 पोटेंशियल के बीच में। तो मतलब R1 और R2 दोनों रेजिस्टर्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, मतलब दोनों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन करंट का देखिए, यहाँ तक तो करंट का फ्लो होने का एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ पे दो रास्ता हो जाता है। तो इधर करंट हमारा I1 फ्लो करेगा और इधर हमारा I2 फ्लो करेगा। लेकिन जो I1 और I2 है वो I से ही डिवाइड हुए हैं। तो I1 और I2 का सम यहाँ पे देखिए आएगा, I1 और I2 मिलके यहाँ पे हमारा फिर से I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, I1 प्लस I2 I के बराबर है। और बताइए हमें ओम्स लॉ से इस रेजिस्टर से अगर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। यहाँ पे देखिए I2 का वैल्यू क्या होगा, V अपन R2। इस इक्वेशन में पुट कीजिए I1 और I2 का वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 के जगह पे पुट कीजिए V बाई R1, I2 के जगह पे V बाई R2। तो I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। ये हमें एक फार्मूला मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस सर्किट डायग्राम में आइए, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आइए। इस रेजिस्टर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा जो सेल का पोटेंशियल होगा, मतलब सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V ही होगा। और करंट I फ्लो कर रहा है, तो I का वैल्यू क्या हो गया, V बाई R इक्विवेलेंट।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों आई का ही वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have v by r1 plus v by r2 is equal to v by r इक्विवेलेंट। यहाँ पे अगर v को कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाता है आपके पास 1 by r1 plus 1 by r2 is equal to 1 by r इक्विवेलेंट। v से v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या हमें मिलता है 1 by r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए r इक्विवेलेंट का। तो देखिए यहाँ पे r1 और r2 को अगर आप एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो ऊपर क्या आ जाएगा वैल्यू r1 से r1 कैंसिल r2 प्लस r1 1 बाई r इक्विवेलेंट। अब इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टर्स हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा यही होता है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बाई सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स।